नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खंबागणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं आदित्य सत्संगी भाई। बहुत इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स हो रहा है अमेरिका के अंदर। ट्रम्प इतनी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं और उसका सॉल्यूशन उनके जो काउंटर पार्ट्स हैं, जो उनसे बहुत ज़्यादा सहमत नहीं है, वो लेकर आ रहे हैं। उसके साथ-साथ शशि थरूर जी ने कल एक बहुत बड़ा पॉइंट रेज़ किया है, व्हिच इज़ गोइंग टू बिकम अ पेंडोरास बॉक्स ऑफ डिस्कशन कि क्यों इंडियन अमेरिकन्स आर नॉट दैट फाइटर्स, अगर मैं बात करूं अपने देश के लिए एज कम्पेयर टू दी अदर्स। पीयूष गोयल जी, जयशंकर जी सभी यूएस में ट्रिप्स लगा रहे हैं एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन हैपनिंग। मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, आदि भाई, अ वेरी वेलकम ऑन द शो। आपकी बुक इंटरस्टेलर वॉर को लोग बहुत लाइक सब्सक्राइब शेयर करना चाह रहे हैं। वो बुक का कवर मुझे स्पेशली हैज टच्ड माय हार्ट। वो व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज ये बुक ऑर्डर करिए किंडल पे, हार्ड कॉपी में। वैसे तो आई एम हार्ड कॉपी गर्ल। मुझे अगर आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पे लाइन से लगी हुई हैं सारी किताबें, तो वो लाइन बढ़ रही है। और आदि भाई की 5 किताबें मेरे पास आने वाली हैं बहुत जल्दी, तो मैं बोल रही हूँ जल्दी-जल्दी पकड़िए। सबसे बेस्ट 5, एक तो गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड, एंशिएंट एटलस, 3 और जो मस्ट रीड है आपकी, उन बुक्स के बारे में बताइए ना प्लीज़। नहीं, ऑल बुक्स आर मस्ट रीड। ऐसे ऑथर को तो कौन सा चॉइस होगा, बट ऑल बुक्स हैव माय हार्ड वर्क। तो सेथोलॉजी सर्च करेंगे अमेजोन पे तो मिल जाएंगी सबको बुक्स। तो नहीं, जो अगर मैं सिर्फ अमेरिका में बेस्ट 5 की बात करूँ, आपने 17 बुक्स लिखी हैं, तो बेस्ट 5 आपको कौन-सी लगती हैं, जो मस्ट हैं? नहीं, सारी मस्ट है। मैं तो ऑथर हूँ, मुझे कौन सी बुक को बोलूंगा नहीं। आई रेफर टू माय ओन बुक्स। तो तो सारी अच्छी हैं। इफ पीपल वांट टू रीड, अगर जियोपॉलिटिक्स पे देखना है तो देन दिस इज द बुक दे कैन रीड। और जियोपॉलिटिक्स, उससे पहले इतिहास समझ में आएगा, फिर जियोपॉलिटिक्स समझ में आएगी। या फिर ये तो मेरी लेटेस्ट है अभी, और द बाकी सारी इंटरस्टेलर। पीछे लगी हुई है, ये सारी बुक्स है। सो ऑल बुक्स आर सेथोलॉजी, लोग सर्च करेंगे दिल गेट इट। जी। व्यूअर्स को बताऊँ, जितनी भी बुक्स हैं आदि भाई की, सब की सब रामायण, महाभारत के ऊपर बेस्ड है। और रामनवमी चल ही रही है, नवरात्रि चल ही रहे हैं। सो दिस इज़ द टाइम टू ऑर्डर इन बल्क यार, कम ऑन गो अहेड, एकदम अमेज़न पे फटाफट धड़ाधड़ करिए। मैं तो प्रेफ़र करती हूँ हार्ड कॉपी, बट जो लोग हार्ड कॉपी नहीं कैरी कर सकते, इट्स ईज़ियर कि किंडल के अंदर सारी बुक्स एक साथ आ जाएँ, तो वो बहुत आसान लगता है, तो वो किंडल पर भी कर सकते हैं, अमेज़न पे सारी बुक्स हैं। आते हैं टर्न ऑफ इवेंट्स, जो अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है। अचानक से बहुत गुस्से में नज़र आए हैं शशि थरूर, एंड दिस इज़ अ लास्ट नाइट डेवलपमेंट। He is a person of very cold, वेरी डिग्निफाइड अप्रोच। आई नो सोशल मीडिया में इनके बारे में जिस तरीके से फोटोग्राफ्स वायरल की जाती हैं, बट कल जो इन्होंने बात बोली है, दैट इज एक्चुअली हर्ट मी। आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट। हर्ट मी इन द सेंस कि उन्होंने सच बोल दिया, एक्चुअली कड़वा लगा है मुझे, बट सच बोला है। आदि भाई, ओवर टू यू। देखिए क्या है कि जो उन्होंने बोला बिल्कुल सच है कि 5 डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन मेट हिम, और सबने बोला कि इंडियन अमेरिकन हैव नॉट अप्रोच देम फॉर एनी इशू। उसके दो रीजन है। एक रीजन है, इंडियन अमेरिकन हैव लॉस्ट ऑल होप फ्रॉम द अमेरिकन डेमोक्रेटिक सिस्टम। पहली बात, रिपब्लिकन्स आर राइट विंग क्रिश्चियंस, हिंदुओं को गाली देते रहते हैं। डेमोक्रेट्स आर लेफ्ट विंग इस्लामिस्ट, वो सिर्फ वो भी हिंदुओं को गाली देते हैं। तो हिंदू कहां पे जाएगा? हिंदुओं की कंडीशन आज सेम है जो नेटिव अमेरिकन की है। वो कहीं भी नहीं जा सकते, किसी के पास भी नहीं जा सकते। ओके, द ओनली ऑप्शन दे हैव लेफ्ट इज द कोर्ट, नो अदर ऑप्शन इज लेफ्ट। तो ये तो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम का कोलैप्स है ना, कि कि यहां पर ए मेजर प्रोडक्टिव पॉपुलेशन कैन नॉट गो इन एनी डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये है कि इट्स ए फॉल्ट ऑफ द अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम। तो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा सिस्टम हो गया है जहां पर जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनको कोई वॉइस ही नहीं है। दे कैन एग्जिस्ट बट दे कैन नॉट पार्टिसिपेट। तो ये जो डेमोक्रेट कांग्रेसमैन जो शशि थरूर को बोल रहे थे, या शशि थरूर भी आपका सुने, तो शशि थरूर को समझना चाहिए कि जो उनको यूनाइटेड नेशंस में बैठ के जो अमेरिका दिखता था, या इंडिया में जो अमेरिका दिखता है, ऑल इंक्लूसिव, ऑल फ्री थिंकिंग सोसाइटी, ओपन सोसाइटी, फ्री स्पीच, वो सब बकवास की बेलोनी है जो सिर्फ उनके दिमाग में एग्जिस्ट करती है। तो ऑन द ग्राउंड ऐसा कुछ है ही नहीं। तो हिंदू किधर जाए? आप मुझे बताइए
एक भी अमेरिकन नेशनल मीडिया हो जहां पे हिंदूज रिप्रेजेंटेड हो, चाहे फॉक्स न्यूज हो, चाहे CNN हो, चाहे CNBC हो, कहां पे है हिंदू जो कि हिंदुओं के हिसाब से बात कर सके? नहीं है। कहां पे नेटिव अमेरिकन? नहीं है। तो ये अमेरिकन जो जो चलाते हैं अमेरिका को, उनका फॉल्ट है कि जहां उनके सिटीजन्स को उनको ट्रस्ट नहीं है इस समय, अदर देन द कोर्ट्स में आई डोंट नो, वो भी कोर्ट्स भी जो जिसका पैसा होगा वही जीत पाएगा, बाकी लोग तो जीत नहीं पाएंगे। सो इट्स ए सिस्टमिक फेलियर मुझे लगता है ये टोटली। तो शशि थरूर जी को जो इन्होंने कमेंट दिया कि पांचों कांग्रेसमैन ने नहीं बोला, अब शशि थरूर जी को ये भी पूछना चाहिए था कितना डोनेशन मांगा था, ये भी पूछना चाहिए था कितना डोनेशन मांगा आपने। तो सबने बोला होगा 25,000 दे दो तो हम आपको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो $1,00,000 हो गया। अभी इंडियन अमेरिकन के पास पैसा है, लेकिन अगर आपको आउटकम उसका मालूम नहीं तो कैसे दे देंगे पैसा वो। और एक और बात आपको समझनी चाहिए कि जो इंडियन अमेरिकन भारत से इधर आते हैं वो भारत में भी लीस्ट पॉलिटिकली एक्टिव थे। ऐसा नहीं था कि वहां पे पॉलिटिकली एक्टिव थे वो। वहां पे ना वो कोई NSUI का पार्ट थे, ना वो ABP का पार्ट थे। मेजोरिटी ऑफ द पीपल वो सिंपल इंजीनियरिंग किया, जॉब ढूंढा, कहीं से उनको वीजा मिला और अमेरिका आ गए, और उनका भारत से कोई कनेक्शन था ही नहीं। मतलब दे वर नॉट फ्रॉम रिच फैमिलीज, वो पैसे के लिए आए थे अमेरिका। ये तो फैक्ट है कि उनके पास गरीबी थी घर में अंदर, उनके पास गरीब पैसे की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी। मतलब इट इज वेरी इजी टू क्रिटिसाइज, लेकिन रीजंस भी देखने चाहिए ना। जो जिसका पूरे परिवार में गरीबी हो, कोई भारत से इधर जॉब लेके आ रहा है, तो एंड तो इसलिए वो लोग तो लीस्ट पॉलिटिकली होंगे ना। पॉलिटिक्स और ये सब बड़ी बड़ी बातें वही करता है ना जिसका पेट भरा हो, बाकी लोग तो नहीं करते। तो अभी भी आपके शो पे अगर जो देशभक्त लोग हैं जो आपके चैनल पे कमेंट करेंगे इस शो के बाद, वो तो वही लोग कमेंट करेंगे जिसका पेट भरा होगा। अगर जिसका पेट ही खाली है तो उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पुट द फूड ऑन द टेबल। पहले भोजन तो अरेंज करे अपने लिए, बच्चों के लिए कपड़े, घर को अरेंज तो करे, बाद में जब वो सेटल हो जाता है तब उसके बाद थोड़ा सा देखता है यूट्यूब चैनल्स। ओके, ये तो रियलिटी है। तो एक्सपेक्ट करना कि ये लोग यहाँ पे आके सीधा पॉलिटिकल चैंपियंस बन जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। वो इंडिया में भी चुपचाप रहते थे, साइड में पतली गली से निकल जाते थे। और जो लोग इंडिया में ज्यादा एक्टिव थे, वेल ऑफ थे, वो इंडिया में ही है। तो ऐसा नहीं कि ओनली फ्रॉम द रिच फैमिलीज पीपल जो अमेरिका आते हैं, बहुत गरीब परिवार से भी लोग आते हैं अमेरिका। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिच परिवार से आते हैं। तो इसलिए ये सारे फैक्टर्स कॉम्बाइंड है। तो मैं शशि थरूर के स्टेटमेंट को, जो उन्होंने बोला मीडिया को, उसको दोनों साइड से देखना चाहता हूँ। एक साइड उनका सही है कि जिनके पास धन है, पेट भरा हुआ है, इंडियन अमेरिकन जो है उनको ऑर्गेनाइज करके जाना चाहिए कांग्रेसमैन के पास। अब वो भी सोचेगा ना कि अगर मैं इसको पैसा दूंगा उसका आउटकम क्या होने वाला है। अगर ये 25,000 में बिका तो 25,000 एक में वापस बिकेगा, ही 25,000 दो में भी वापस बिकेगा, 25,000 तीन में भी वापस बिकेगा। देयर इज नो लिमिट टू इट। बेसिक प्रॉब्लम ये है कि भारतीयों का कोई पॉलिटिकल ग्रुपिंग नहीं है बेसिकली। बहुत सारे पैक्स हैं जो अच्छा काम करते हैं, पॉलिटिकल एक्शन कमिटीज हैं, और बहुत सारे हिंदू के सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो कि काफी अच्छा काम करते हैं, बट स्टिल दे आर नॉट ऑन द नेशनल लेवल। वो इश्यूज बेस पे काम करते हैं ज्यादा। जी। इसके अलावा जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है, दैट इज DGS proposes, that is Department of Home Affairs, proposes scrapping H-1B visa lottery completely. It moves to prioritize high skilled and high paid aliens, I mean outside non-Americans. The Department of Homeland Security has unveiled a bombshell proposal to overhaul the H-1B visa system, potentially ending the current random lottery process. Now that's the big news, Adi bhai. नहीं, एक्चुअली वो एक्सपेक्टेड था। मैं कभी भी इस लॉटरी सिस्टम के फेवर में भी नहीं था, क्योंकि लॉटरी सिस्टम में लॉटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जो भी आज H-1B पे जो लांछन लगते हैं, इट इज दैट सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल। अब उसमें क्या होता है, लॉटरी सिस्टम में क्वालिफाइड लोगों का तो नंबर लगेगा नहीं, किसी का भी लग सकता है, क्वालिफाइड हो अनक्वालिफाइड हो, दोनों का नंबर लग सकता है। तो ये लॉटरी सिस्टम तो कभी होना ही नहीं चाहिए। एक्चुअली ये लॉटरी सिस्टम डिजाइन किया गया था इसलिए ताकि इतने सारे एप्लीकेंट्स होते हैं और
ऑल एप्लीकेंट्स का सारा डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते हैं। तो अगर यूएससीआईएस को जज भी करना हो तो लॉटरी बिकम्स द इजियर ऑप्शन, कि उन्होंने एक नंबर डाला और उसमें लॉटरी आ गई, इस इजियर ऑप्शन टू डिसाइड, क्योंकि उनका क्राइटेरिया तो स्टैंडर्ड है, सबने वही डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं, तो देन इट बिकम्स ए इजियर फॉर देम। लेकिन लॉटरी में आप क्वालिटी कैसे लेकर आएंगे, मेरिट कैसे लेकर आएंगे? लॉटरी तो लॉटरी होती है, राइट? तो ये सिस्टम ही गलत था एक्चुअली। ये जो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट है वही रेस्पॉन्सिबल है H1 वीजा का मिसयूज का, बाय द वे, क्योंकि वो वेटिंग नहीं कर रहे हैं। अगर आप इतने सारे लोगों को बुलाना चाहते हैं, 3 लाख लोग, 4 लाख लोग, जो भी उनका कोटा होता है, 65,000 70,000 H1Bs पर ईयर, वट एवर देयर कोटा इज, तो आपको प्रॉपरली वेट तो करना चाहिए जिसको आप बुला रहे हो। जब आपने वीजा इशू कर दिया इसका मतलब वो तो इन्विटेशन हो गया ना, फिर तो वीजा इज एन इन्विटेशन। ऐसा नहीं कि क्योंकि जो होस्ट कंट्री है वो इशू करेगी वीजा, इट्स एन इन्विटेशन नाउ। उसके जब आप वीजा इशू हो गया, देन द अदर पर्सन इज अ गेस्ट, नाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ हिम एज पर द पासपोर्ट एंड द एग्रीमेंट्स यू हैव विद द पासपोर्ट। जैसे अगर भारतीय पासपोर्ट देखे तो वहां पे लिखा होता है कि राष्ट्रपति ऑफ भारत के राष्ट्रपति आपसे हर प्रकार के सहयोग की अपेक्षा करते हैं इस सिटीजन के लिए, लिखा होता है, सारे पासपोर्ट बुक्स में लिखा होता है। तो वंस यू इशू ए वीजा मींस यू आर इनवाइटिंग, और तब आपको उनको पूरा प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, और फिर लीगल प्रोसेस से ही आप उनको निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते क्योंकि आपने इनवाइट किया है उनको। तो ये लॉटरी सिस्टम है जो हटाया है, दैट इज ए गुड स्टेप, लेकिन काफी लेट है। ये सारा जो प्रॉब्लम ही उसी की वजह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी इसको डील करता है। मुझे लगा जैसे हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डील करती है देखिए इस क्या होता है भारत के अंदर, फॉरेनर जाने का। भारत के अंदर भी होम मिनिस्ट्री इन्वॉल्व रहती है, ओके? तो वो स्टैंडर्ड प्रोसेस है, इंटेलिजेंस वेटिंग होती है, उसका बैकग्राउंड स्क्रीनिंग होता है, तो भारत में भी ऐसे ही होता है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के वो पासपोर्ट ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन उसके बाद लोकल पुलिस इन्वॉल्व रहती है, वेटिंग होती है, फिर फॉरेन ऑफिस अगर कोई पाकिस्तान या कोई संदिग्ध अवस्था में कोई दूसरा एप्लीकेशन होगा उसको चेक किया जाता है, उसमें इंटेलिजेंस ऑपरेट होती है। तो होमलैंड सिक्योरिटी अमेरिका की डोमेस्टिक इंटेलिजेंस है, वो इन्वॉल्व होती है। ऐसे इधर ट्रम्प बाहर निकालने की तैयारी कर रहे हैं, उधर यूरोप के लोग एकदम कैच करने की तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज कल जर्मनी के एम्बेसडर का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उससे पहले अभी एक वीडियो वायरल हुआ था आदि भाई, शायद मैंने कल भी जिक्र किया था, जहाँ पे बिल गेट्स इज सेइंग कि दे हैव ग्रोन देयर giants, tech giants industries on the shoulders of the Indian workforce, right? जर्मनी के एम्बेसडर कह रहे हैं, you know, be more than happy to have Indians, skilled Indian workers, and welcomes them with open arms to Germany. अभी भारत कहाँ जाएगा? अभी देखिए क्या हो गया है कि भारत इटसेल्फ इज ग्रोइंग, और ऐसा नहीं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किसी घर में इकोनॉमिक इश्यूज हैं, किसी घर में बहुत ज्यादा, बिकॉज यू टू इसको ह्यूमन लेवल पे देखना पड़ेगा। कौन अपना घर छोड़ के भागना चाहता है? कौन जाना चाहता है अगर वो सुखी है? तो इकोनॉमिक इज द मेन रीजन व्हाई पीपल गो, रिजर्वेशन इज द सेकंड रीजन व्हाई पीपल गो। देखिए देशभक्ति का चूर्ण तभी चलता है या तो आप एम्प्लॉयड है या फिर आपका पेट भरा हो, है ना? लेकिन जब आपके पास इकोनॉमिक हार्डशिप होती है तो लोग विल टेक सच डिसीजंस। तो हमको इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए, ये अच्छी बात है, क्योंकि वो लोग बाहर जाके फिर पैसा भेजते हैं भारत में, तो वो सब चलता रहता है। आप अपने जर्मनी की बात करिए, जर्मनी जो है, अब पहली बात तो लोगों को जर्मन सीखनी पड़ेगी, पहली बात तो ये है। दूसरी, जर्मन, सो भारत और अमेरिका के साथ ये आसान बात थी कि इंग्लिश थी वहां पे, और मैं बहुत सारे प्रोफेशनल्स को जानता हूँ, बड़े अच्छे मित्र हैं मेरे जो जर्मनी में काम करते हैं, फ्रैंकफर्ट में है, बाकी जगहों पे। उनको वहाँ की लैंग्वेज सीखना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है। मैंडेटरी हो जाता है। और दूसरा, वो लोग सीख जाएंगे, भारतीय लोग तो कुछ भी सीख जाते हैं फटाफट, तो वो तो सब फटाफट सीख जाएंगे। तो लेकिन जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशन कहाँ से अच्छी है? देखिए जर्मनी क्यों मांग रहा है उसको आप रीजन समझिए।
जर्मनी ने $83 बिलियन इन्वेस्ट किया है टू प्रिपेयर आर्म्स, ओके, राइट नाउ, टू फॉर ए वॉर विद रशिया, ओके। तो क्या भारतीय गवर्नमेंट अलाउ करेगी कि किसी वॉर जोन में चले जाए सारे भारतीय? उनको इवैक्यूएट कैसे करेंगे आप समझिए इस बात को। इसीलिए तो बोल रहा है कि आ जाओ यहाँ पे। तो अब वहां पे जाके फिर कैसे भागोगे वापस वहां से, है ना, जैसे यूक्रेन वाली हालत हो जाएगी। सो यूरोप इज वेरी अनस्टेबल और जर्मन इकोनॉमी जो है टेल स्पिन में है। तो ये सब बातें जो है ऑब्वियसली दे विल गो फॉर द हायर एंड स्किल्स, क्योंकि अमेरिका के H1 ट्रेन्ड एम्प्लॉयज वो तो नीश टेक्नोलॉजीज पे काम कर ही रहे हैं, एंड सो दैट विल एड सिग्निफिकेंट टू द जर्मन इकोनॉमी। लेकिन लेकिन फिर वहां से वापस भी भागना पड़ सकता है। तो व्हाई नॉट, अगर H1 के बाद सीधा भारत ही जाए, व्हाई नॉट? वही तो सारे सारे लीडर्स जिनकी मैंने फोटोग्राफ लगाई है इन लास्ट 36 आवर्स यही आ रहा है। सब के सब यही बोल रहे हैं। पीके मिश्रा जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम वो बोल रहे हैं इज ही इज अर्जिंग द इंडियंस वर्किंग ओवरसीज टू रिटर्न होम एंड प्ले अ रोल इन नेशन बिल्डिंग। सिमिलरली एग्जैक्टली। Similarly, Modi ji यही कह रहे हैं कि we have to reduce our dependence and outflow to the other countries. पीयूष हाँ, गोयल जी कह रहे हैं afraid of Indian talent over H1B visa fee hike urges them to return home and accelerate India's growth. उसके बाद अमिताभ कांत जी another very well known figure he is also taken a dig on Trump and he is also saying मतलब in short criticize नहीं करूंगी बट इन शॉर्ट कह रहे हैं कि भारत लौटाओ अपने देश की बिल्डिंग में करो और इन्होंने एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या सेट किया है आदि भाई यू ऑल्सो नो इट जोहो मैं जोहो का नाम पिछले 2 साल से आप जानते होंगे दादा को किशोर दादा को पिछले 2 साल से उनके मुंह से सुन रही थी फंटास्टिक है ये है इनका सोशल मीडिया सोशल जोहो देखिए ये वो एंड आई कुड नेवर अंडरस्टैंड क्योंकि आई एम अ टोटली नॉन टेक्निकल पर्सन राइट मुझे उसका डेप्थ नहीं समझ में आया पर जब अश्विनी वैष्णव जी ने उसको लॉन्च किया और फिर उसको मैंने समझने की कोशिश की बहुत लेमैन्स टर्म में तब समझ में आया कि ही इज बिल्ड सच अ बिग थिंग and he's giving and the entire Indian government is shifting to their system तो उन्होंने एक ट्रेलर तो दिखाना शुरू नहीं कर दिया ना बनाओ तो सही हम खड़े हैं साथ में जी नहीं, जोहो इज ए वेरी गुड ऐप। मैं तो पिछले 8-10 साल से यूज कर रहा हूँ। इनफैक्ट आई एम फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, CRM। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि मेरे को आइडियाज क्यों नहीं आया, कि मैंने क्यों नहीं लॉन्च किया, मुझे ऐसा लगता है। बट it's एनीवे, never too late सबका, it's never too late it's never too late हाँ हाँ, तो बट मैं तो उसी इंडस्ट्री से हूँ, एंड सीबल को, सीबल में था मैं। तो बट द थिंग स्टिल है कि श्रीधर वेम्बू has done fantastic work and he is a role model also. I love what he does. और देखिए क्या है कि जोहो इंटरनेशनली नोन प्लेटफॉर्म है, सिर्फ भारत का ही नहीं है, अमेरिका में बहुत बिकता है। सो मेनी अमेरिकन कंपनीज यूज इट। इससे आपको एयरपोर्ट्स पे उसके ऐड मिल जाएंगे, अमेरिका शिकागो मिल जाएंगे, कहीं भी मिल जाएंगे। इट्स ए वेल नोन ऐप, अमेरिकन ऑल्सो यूज अ लॉट, और इट्स ए वेरी स्टेबल ऐप। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है, स्टेबल है और भारत बेस्ड है, और उसके अमेरिका में भी सेंटर्स हैं, डेटा सेंटर्स हैं। तो मुझे आई एम सरप्राइज कि इंडियंस अभी डिस्कवर करें, आई एम सरप्राइज अबाउट दैट एक्चुअली। ये तो बहुत पुराना वेल नोन प्लेटफॉर्म है दुनिया में। इट्स एन ERP प्लस CRM प्लस मेल प्लस सोशल, एवरीथिंग कंबाइंड इनटू वन। तो स्मॉल मीडियम साइज लार्ज बिजनेसेस कैन इजीली मूव टू जोहो। भारत में किसी को जरूरत ही नहीं है। एंड प्लस अब जोहो को देख के बाकी लोग भी आ जाएंगे भारत में, बट उसको मैच नहीं कर पाएंगे द स्केल। उनको 10-15 साल लगेंगे टू कैच अप विद जोहो, है ना। तो बाकी कंट्रीज को भी 10-15 साल लगेंगे टू कैच अप विद जोहो। तो आई एम जस्ट सरप्राइज कि भारतीय आज जान रहे हैं, हम लोग तो बहुत पिछले 10 साल से जानते हैं। सो द द कैच इज सोशल मीडिया। जो सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक, ये भारत के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। अगर अमेरिका टिकटॉक को खरीद सकता है बेस्ड ऑन सिक्योरिटी थ्रेट, इस चाइनीज प्लेटफॉर्म, तो इंडिया को तो पूरा राइट है कि अमेरिकन सारे प्लेटफॉर्म्स इंडिया में खरीद ले उसको, ओके, एक्सेप्ट यूट्यूब, बिकॉज यूट्यूब इज जस्ट इंफॉर्मेशन, वन वे इंफॉर्मेशन ज्यादा। अदर देन दैट ऑल अदर प्लेटफॉर्म्स आर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो सी चाइनीज ने
एक क्वारंटाइन किया, चाइनीज वर वेरी स्मार्ट, चाइनीज ने उन्होंने अपने इंडस्ट्री को बचाने के लिए they didn't allow anyone, they're very smart, way ahead of Indians in many ways in this way, especially in this matter. और रशियंस ने भी ऐसा किया। तो भारत के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है कि कभी भी टैप अंकल सैम बंद कर सकते हैं, शायद बिजली ना हो, बिलीव मी, अमेरिका में बिजली ना हो, क्योंकि मैं आपको बताऊं क्यों, क्योंकि अगर इनका सारा पावर लग गया क्रिप्टो करेंसी को जनरेट करने में, तो लोगों के घर तो बत्ती नहीं रहेगी यहाँ पे। ओके, रियल, दैट्स अ लाइफ सिनेरियो। तो अगर बत्ती नहीं रहेगी तो फिर कैसे काम करेंगे? सो सो आई थिंक भारत के गवर्नमेंट का अच्छा डिसीजन है, और शायद मैं चाहता था कि भारतीय गवर्नमेंट को कू को भी प्रमोट करना चाहिए था। मैं भी कू में था, मेरे उसमें 1800 फॉलोअर्स भी थे, गायब हो गए सब। तो आई वांट कि कुछ ऐसा सोशल मीडिया आए जहाँ पे हम लोग पहुंचे, वहां पे भी बात करें। अभी अब आते हैं ट्रम्प के डायरेक्ट बयानों के ऊपर में। अच्छा, पीयूष गोयल और जयशंकर दोनों जी यूएस गए, हुआ क्या दोनों की मीटिंग्स में, निकल कर क्या आया? मैंने सुना है कि जयशंकर जी ने उनको F-35 का चटका लगा दिया है कि हम नहीं ले रहे, तो आपको जो करना है करो। और पीयूष गोयल जी ने ट्रेड डील को, वही जो एग्रीकल्चर जिस पे हमें ऑब्जेक्शन है, मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे ऑल्टरनेट मीडिया एक्स, जो कि मैं स्क्रीनशॉट मैं सामने लगा रही हूँ, प्लीज फॉलो करें। सारी न्यूज़ यहाँ कवर कर पाना मुश्किल होता है। ऑरेंजेस आए हुए हैं जिनको आप ऐसे दबाएंगे, ऐसे वो उसमें से जूस नहीं निकलता है, जैसे प्लास्टिक। वैसे ही केले आए हुए हैं, केला हम ऐसे करते हैं तो 2 टुकड़ों में टूट जाता है। वैसे केले ऐसे करते हैं तो वो बेंड हो जाता है, जैसे प्लास्टिक बेंड होता है, पर वो आप खा नहीं सकते हैं। इस तरीके का खाना ये भारत में इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। क्या सबको जहन्नुम में भेजना चाहते हैं? मतलब देखिए इतनी क्या है, इंसानियत का दुश्मनी है ये। थैंक्स टू पीयूष गोयल एंड थैंक्स टू जयशंकर एंड द एंटायर मोदी गवर्नमेंट फॉर दिस। बचा लिया इन्होंने। वो युवा नेता जो है 60 साल के होने वाले हैं जो, वो होते तो अब तक भारत में महामारी फैल चुकी होती इसकी। जी। देखिए क्या है कि ये भारत में जो चर्चेज का जो कॉलोनाइजेशन है, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो केरला में हो, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या नॉर्थ ईस्ट में हो, वो भारत के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है। और वो सब कम्युनिटीज में अमेरिकन प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा बढ़ाया जाता है। ओके, और आप देखेंगे कि आ, बहुत ज्यादा ये जो जो हमारा अल्ट्रा मॉडर्न इंग्लिश स्पीकिंग क्राउड है, जो भारत में रहकर भी अमेरिकन एक्सेंट में बात करता है, कोशिश करता है, फनी लगता है, कोशिश करता है, तो वो जो बात करता है, दैट इज द प्रॉब्लम। जो भारत के कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, जहाँ पे आप अंग्रेजी के बिना आपको एडमिशन नहीं मिलता है, जहाँ पे आपको अंग्रेजी में बात करना पड़ता है, दोज आर द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल। जहां पर भी क्रिश्चियनिज्म होगा या कैथोलिसिज्म होगा, वहां पे कंज्यूमरिज्म बढ़ता है, कम नहीं होता है। तो ये जो इंट्रिंसिक प्रॉब्लम्स है, स्टीफेनियन, सेंट स्टीफेंस, ये जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं जहाँ पे इंग्लिश मीडियम या कैथोलिसिज्म, क्रिश्चियनिज्म, इसके ऊपर बात होती है, प्रोटेस्टेंटिज्म, ये इन इजम्स पे जो बात होती है, वो दैट इज अ प्रॉब्लम। और वो लोग ज्यादातर खरीदते हैं दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स इन फ्रॉम अमेरिका, और अमेरिका का टारगेट वही लोग हैं, बाकी लोग नहीं है। तो भारतीय गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल सही बोला कि भाई हम इधर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एक्चुअली भारत को तो डिजिटल सर्विसेज टैक्सेस पर भी करना चाहिए, चाहे उसमें युद्ध होना पड़े अमेरिका के साथ, उस पर भी होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह इस तरह के प्रोडक्ट्स जो सपोर्ट किए जा रहे हैं फ्रॉम द सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, कैसे चलता है मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस कैसे चलता है। वो दिखाते हैं कोई अमेरिकन मॉडल को एक फैंसी ब्रांड में, गुची, लुई विटॉन, जो जो दिखावे वाले होते हैं ना, बॉलीवुड वाले वो सब जूते पहनते हैं, फनी फनी जूते, अक्षय कुमार खिलाड़ी, तो ऑल दिस काइंड ऑफ पीपल। सो और फिर जब वो उसको प्रमोट करते हैं, इट क्रिएट्स फेक एस्पिरेशंस। रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में आप अमेरिका में भी आएंगे तो इस तरह का कोई खरीद नहीं रहा है वहां पर भी। अब जैसे जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहां पे तो
लोगों की खुद ही खेतियां हैं, तो लोग खुद ही अपना खाना खुद ही उगाते हैं, खाते हैं। हार्डली स्टोर हम लोग जाते ही नहीं कहीं पर भी, घर पे ही सब कुछ होता है। तो बट ये जो So कल्चर my है वो mother was सिटीज का showing कल्चर me that she opened a banana that है, वो सिटीज वाला कल्चर है। तो इस तरह के जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स, और इसमें तो आपके बिल गेट्स ही है ना, द लार्जेस्ट फार्म ओनर इन अमेरिका, और मोदी जी को गले भी लगाते हैं आके। तो मोदी जी को पूछना चाहिए, भाई बिलवा अभी क्या कर रहे हो, किसको मार रहे हो आजकल, पूछना चाहिए। जी, सो F-35 गॉन इनटू द डस्टबिन। वैसे भी उसकी ज़रूरत नहीं थी, हमने देख ही लिया था किस तरीके से चल रहा था। पीयूष गोयल जी ने पीयूष गोयल हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब, आई वुड से वेरी अंडररेटेड एंड उतना पॉपुलर नहीं हुए जितना उन्होंने काम किया है। आते हैं यूनाइटेड नेशंस में जो ट्रम्प ने बवाल काटा है, द लास्ट पॉइंट ऑफ आवर डिस्कशन। जी, आदि भाई। हाँ, वेरी बैड स्पीच, पूरा स्पीच जो था बहुत ही गंदा स्पीच था, कॉलिंग ऑल द यूरोपियन कंट्रीज हेल। फिर उसके बाद सबसे बड़ा फनी मोमेंट था कि 15 लोगों ने सिक्योरिटी काउंसिल में वोट किया, 14 ने हाथ उठाया, गाजा को रिकंस्ट्रक्शन करना चाहिए, एक ने मना कर दिया, अमेरिका ने मना कर दिया। प्लस ही सेड मेनी मेनी थिंग्स। अब इंडिया को भी टारगेट किया, मैंने उनका वॉर रुकवा दिया। और फिर बोलते हैं अगर एआई से आप सबको वेरीफाई करना चाहिए, तुम सबको चेक करना चाहिए कि तुम सही हो कि नहीं हो, रियल हो कि नहीं हो। अब बताइए, वहां पे फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए हैं, हेड्स ऑफ स्टेट बैठे हुए हैं। तो ये तो फुल फ्लैश अमेरिका की दादागिरी थी। इट्स अ टोटल जोक है वो। सबसे सबसे ऑफेंसिव जो कल स्टेटमेंट आया है, दैट इज मार्को रूबियो का। All the world leaders want to speak to US President Trump. Some leaders are begging to shake Trump's hands. US Secretary of State Marco Rubio. नहीं, इतना ये सब लोग तो चापलूस है ना, चापलूस है। ट्रम्प जो है ना वो अल्टीमेट नार्सिसिज्म में है। तो उसके आसपास आप चापलूसी रख सकते हो, कोई और रख नहीं सकते हो उसको। जैसे कि क्या होता है, हमारे शास्त्रों में बोला जाता है कि अगर आप अपने मुंह से कोई अपनी प्रशंसा करता है, वो एज गुड एज डेथ, मतलब मृत्यु के समान है, इतना बुरा माना जाता है। ट्रम्प को तो उसके चारों वही चाहिए, सर सर आप बहुत ही सुंदर दिख रहे हो, आपको हॉलीवुड में हीरो होना चाहिए, यू आर सो फिट। उसको पसंद आएगा, वो बोलेगा हाँ मैं बहुत ही सुंदर हूँ, मुझे हॉलीवुड में हीरो होना चाहिए, मुझे तो बॉलीवुड में पेड़ों के आसपास भी डांस करना चाहिए, वो ऐसा बोलेगा। आप उसको बोलेंगे ट्रम्प यू आर ग्रेट, तो शायद आपको वो कैबिनेट का मिनिस्ट्री बना दे। तो उसकी वो हैबिट है। तो मार्को रूबियो को तो चापलूसी करनी पड़ेगी, नहीं तो अगले दिन वो इज आउट ऑन द स्ट्रीट, उसको बाहर फेंक देंगे। तो ट्रम्प की कैबिनेट पे आप ये मत सोचिए कि नावारो और ये सब लोग जो नटलेक है और ये सब लोग हैं, दे आर वो अपनी कैपेबिलिटी के लिए नहीं, वो इसलिए है कि वो कितनी अच्छी चापलूसी कर सकते हैं। ट्रम्प का नाम होना चाहिए शहनशाह ट्रम्प, वो इस समय रिपब्लिकन पार्टी के शहनशाह है। तो उसी तरह बिहेवियर हो रहा है। अभी आप किसी मुगल दरबार में चले जाए, किसी शहनशाह को बोले कि सर आपका बाल बाहर निकल रहा है, तो क्या करेगा, आपका सिर कटवा देगा, है ना। मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदू राजा ऐसे नहीं करते। तो ट्रम्प का भी वही हाल है। आप उसको क्रिटिसाइज करो एक बार में, आप कैबिनेट से बाहर, एक बार भी करो, और वो सपोर्ट टाइट रखता है वो। और पैम बॉन्डी से थोड़ी गलती हुई और पैम बॉन्डी इज नॉट डूइंग गुड, पब्लिकली बोल देगा, तो बेचारी शर्म के बारे मर जाएगी डर डर के। तो इस तरह काम करता है वो। तो चाहे मार्को रूबियो हो, चाहे कोई भी हो, किसी का भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो सब दरबारी है, अल्टीमेटली शहनशाह है। तो ऐसे ही काम चलता है आजकल अमेरिका में। अभी तो ये तो छोड़ दीजिए, पेंटागन का जो अनक्लासिफाइड रिपोर्ट्स हैं, जर्नलिस्ट उसको पब्लिश नहीं कर सकते, अनक्लासिफाइड रिपोर्ट्स में उससे परमिशन लेनी पड़ेगी पेंटागन से, पीट हेगसेथ से। आप देखिए ना किसको इकट्ठा किया इसने, पीट हेगसेथ, मार्को रूबियो, नवारो, नेवरहो, नटलेक। आप देखिए किस किसको इकट्ठा किया, बेसेंट। इनमें से अगर इनका एग्जाम लिया जाए कि वो क्यों इस पोजीशन पे है, तो एक ही जवाब होगा सबका, वी लव ट्रम्प, दैट्स व्हाई, एक ही जवाब होगा। ठीक है, दैट्स द ओनली क्वालिफिकेशन नीडेड। और इसीलिए True. इसको इशू को आप टाई अप करिए इंडियन अमेरिकन के साथ,
Indian Americans are very intelligent people, smart people, professional people, qualified people. वो हाजिरी तो नहीं करने वाले हैं आपको किसी की भी, वो तो नहीं करने वाले, तो हाजिरी तो नहीं कर सकते, तो उनके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। इधर जाएंगे तो खाई, उधर जाएंगे तो मतलब क्या बोलते हैं ना, वो डेविल इन द डीप सी वाला हिसाब है उनके लिए, कि इधर ट्रू। जाएंगे तो राक्षस बैठा हुआ है, उधर तो डीप सी है, क्या करेंगे वो? सही बात है। ये साउथ कोरिया के साथ अब इनका नया प्रॉब्लम शुरू हो चुका है। साउथ कोरिया सिंपली कैन नॉट, ही इज आस्किंग फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ $350 बिलियन इन यूएस। देखिए क्या है कि करेंसी स्वैप, स्टेबल कॉइन, सी साउथ कोरिया जापान नहीं है, जापान हारा हुआ देश है, साउथ कोरिया इज एन ऑक्यूपाइड कंट्री। उनको बहुत चिढ़ है कि अमेरिकन ट्रूप्स उनकी टेरिटरी पे, उनकी जमीन पे बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। तो ये बोल रहा है वो कि करेंसी स्वैप के बिना, कि अगर मैं विड्रॉ इन द मैनर, वो ये बोल रहा है कि आपकी करेंसी का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा कुछ महीनों में, तो मैं क्यों इतना इन्वेस्टमेंट करूं, मैं कैसे विड्रॉ करूंगा? तो गोल्ड गारंटी मांग रहा है वो ट्रम्प से, गोल्ड गारंटी दो, तो हमारे पास आप डिपॉजिट करो एंड वी विल वंस वी सी उतना मुझे पैसा चाहिए। अब ये हालत होगी अमेरिका की, जब से अमेरिका ने इनके, आपने सुना होगा ना पूरा स्टोरी, $350 मिलियन का इन्वेस्टमेंट था और आइस के एजेंट्स आए, इनके एम्प्लॉयज को अरेस्ट कर लिया, डिपोर्ट कर दिया अगले प्लेन में बेड़ियां बांध के। तो साउथ कोरियंस आर वेरी अनहैप्पी विद द होल एक्सपीरियंस। उनको पता लग गया कि ट्रम्प, अमेरिका उनको कैसा ट्रीट करता है, तो दे आर वेकिंग अप, वो आवाज उठा रहे हैं। जापान में दम है नहीं आवाज उठाने का, बिकॉज जापानीज वर्क वेरी साइलेंटली। जब वो उठाएंगे इट विल बी भूचाल। जापानीज का ऐसा रहता है कि जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं पे पहाड़, वहां पे क्या बोलते हैं, वोल्केनो फटता है, कहीं पे ज्वालामुखी फटता है, तो इस तरह के जापान का वो है। बट साउथ कोरियंस रिएक्ट जल्दी करते हैं, तो इसलिए साउथ कोरियन से रिएक्शन आ रहा है। काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आप ये पूरी डेवलपमेंट्स को कैसे देखते हैं, इतना सब कुछ होते हुए यूएस में, इंडिया में रिस्पॉन्स आते हुए? हाउ डू यू समराइज द एंटायर थिंग? जी। नहीं, वो अमेरिकन इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है ना, तो जब वन मेजर पावर गोज अवे तो उसके सारे कनेक्शंस और सब लोग अपना अपना हिस्सा, तो रीसेट हो रहा है हर जगह। तो भारत का भी रीसेट हो रहा है, सबका रीसेट हो रहा है, क्योंकि अभी तक हम सब लोग अमेरिका के डर में रहते थे, बिलीव मी, 45 के बाद, कि अमेरिका ये कर देगा, अमेरिका वो कर देगा। और अमेरिका भी सीआईए को हर जगह इन्वॉल्व करता था, लाल बहादुर शास्त्री के साथ क्या हुआ सबको मालूम है। तो ऑल दोस इंसिडेंट्स व्हाट यूज्ड टू हैपन, भारत का डिवीजन, तो इसलिए अब जब वो पेरेंट वो ही कोलैप्स कर रहा है, तो मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, तो सब लोग अपना अपना हिस्सा ले लेंगे वापस, और मिडिल ईस्ट का तो पूरा नक्शा ही रिटर्न हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि शायद यमन भी भारत के साथ न मिल जाए, क्योंकि वो पहले हिंदू टेरिटरी था, वो यमन भी हिंदू था, बहरीन भी हिंदू था, यूएई भी हिंदू था, तो यूएई में तो मंदिर खुल ही जाएगा, और सऊदी अरेबिया में तो आई थिंक बिग रीसेट इज गोइंग टू हैपन, जिसमें रिलीजन्स, बहुत सारे रिलीजन्स गायब हो सकते हैं। इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स। थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट न्यूज़ मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मेरे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स @altneatmedia X एंड गायत्री TM, यू कैन फॉलो ऑन ट्विटर। बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग वहाँ पे शेयर करते हैं, एंड लॉट ऑफ विच वी कांट कवर इन वीडियोज़। ऑल्सो टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर डीपर एनालिसिस या डीपर आर्टिकल्स हम लोग शेयर करते हैं। सो फॉलो अस एंड इसी के साथ थैंक यू आदि भाई। जय हिंद, जय श्री थैंक राम, हर यू। हर जय महादेव। श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू। हर हर महादेव।